आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम पहले से जानते हैं, अमीर बनना। लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है, रिच विदाउट लक, वो इस पर कुछ ऐसी तीखी और शायद थोड़ी असुविधाजनक बातें कहती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। हाँ, ये एक सीधा सवाल उठाती है। क्या अमीर बनना वाकई किस्मत, विरासत या सही मौके का खेल है, या ये सब सिर्फ बहाने हैं? बिल्कुल। और इस सामग्री का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, ये पैसे को बैंक खाते से पहले दिमाग में देखती है। इसका एक मूल मंत्र है जो सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन है बहुत गहरा। क्या? पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है, फिर जेब में आता है। ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करने की कोशिश करते हैं। पहले जेब भरने की सोचते हैं और दिमाग को वो वैसा ही रखते हैं। तो आज हमारा मिशन इसी मानसिकता की परतों को खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अमीर मानसिकता आखिर है क्या, और ये उस सोच से कैसे अलग है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग पले बढ़े हैं। हाँ, और हम सिर्फ सतही तौर पर बात नहीं करेंगे। हम इस सामग्री के आधार पर अमीर मानसिकता और गरीब मानसिकता के बीच के उन प्रमुख अंतरों को गहराई से देखेंगे जहां सारा खेल बदलता है। जैसे जोखिम को देखने के नजरिए से लेकर समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। ठीक है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है ये किस्मत का विचार। हाँ, किस्मत। बचपन से हम सब कहानियां सुनते आए हैं, अरे उसकी तो किस्मत खुल गई, या वो तो सही समय पर सही जगह पहुंच गया। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे अमीर बनना एक लॉटरी के टिकट जैसा है जो कुछ ही लोगों के हाथ लगता है। हाँ। और स्रोत इसी आम धारणाओं को बहुत सख्ती से चुनौती देता है। वो ये नहीं कहता कि किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। किस्मत होती है, मौके अचानक आते हैं। अच्छा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस मौके के लिए कौन तैयार था। इसे ऐसे समझिए, बारिश तो सबके लिए होती है, लेकिन फसल उसी की लहलहाती है जिसने खेत जोतकर बीज बोकर तैयारी कर रखी थी। सही बात है। बाकी लोगों के लिए वो बारिश सिर्फ कीचड़ बनकर रह जाती है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब मानसिकता वो तैयारी है। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो फर्क और साफ नजर आता है। कैसे? एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है आज देखो क्या होता है, मतलब वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील बाहरी ताकतों को सौंप रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर हो। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण की भावना कहते हैं। पहली मानसिकता, जिसे हम गरीब मानसिकता कह रहे हैं, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहरी होता है। उसे लगता है उसकी जिंदगी सरकार, बॉस, अर्थव्यवस्था, किस्मत, हाँ, ये सब चला रहे। दूसरी मानसिकता का लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक होता है। उसे पता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उसका अंतिम नियंत्रण उसके अपने फैसलों और कर्मों में है। और ये छोटा सा दिखने वाला फर्क 20-30 साल में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कहना उन लोगों के लिए थोड़ा अनुचित नहीं है जो वाकई मुश्किल हालात में हैं, जिनके लिए बाहरी ताकतें जैसे गरीबी या बीमारी एक बहुत बड़ी सच्चाई हैं? स्रोत इस पर क्या कहता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस बात को नकारता नहीं है कि हालात मुश्किल हो सकते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि गरीबी सिर्फ एक सोच है। वो कह रहा है कि मुश्किल हालात में आपके पास दो विकल्प होते हैं। ठीक है। या तो आप अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर लगा दें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, या फिर आप अपनी सारी ऊर्जा उन छोटी छोटी चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। और वो सबसे पहली चीज जिसे आप बदल सकते हैं वो है आपकी अपनी सोच और आपके अपने काम। शुरुआत वहीं से होती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी लेने के बारे में है। भले ही शुरुआत एक छोटे से कदम से हो, और जिम्मेदारी का ये फर्क हमें सीधे दूसरे बिंदु पर ले आता है, सुरक्षा बनाम विकास। हाँ। गरीब मानसिकता का नौकरी के प्रति जो नजरिया होता है वो है बस एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है। जिंदगी सेट है, हाँ। सारा ध्यान हर महीने आने वाली तनख्वाह पर होता है। हाँ, और वो सुरक्षा एक सुनहरे पिंजरे की तरह बन जाती है। वो आपको आराम देती है लेकिन आपके पंख काट देती है। सही बात है। उस दायरे में इंसान सिर्फ गुजारा करता है, विकास नहीं कर पाता। और हर महीने EMI का डर, नौकरी जाने का डर, ये सब उसे कोई भी परिकल्पित जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने से रोकता है। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि अमीर मानसिकता के लिए सैलरी या तनख्वाह लक्ष्य नहीं है। अब ये सुनने में उन करोड़ों लोगों के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है जिनकी जिंदगी उसी तनख्वाह पर चलती है। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत ये कह रहा है कि तनख्वाह जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। स्रोत ये नहीं कह रहा है कि तनख्वाह छोड़ दो।
वो कह रहा है कि तनख्वाह को देखने का अपना नजरिया बदलो। नजरिया बदलो। हाँ, गरीब मानसिकता तनख्वाह को जिंदगी का मकसद मानती है, अमीर मानसिकता उसे एक साधन, एक टूल मानती है। एक टूल। हाँ, वो उसे अपनी यात्रा का शुरुआती बिंदु मानते हैं, मंजिल नहीं। उनके लिए तनख्वाह एक बीज की तरह है, जिसे खाना नहीं है बल्कि बोना है। बीज को बोना है। इसे थोड़ा और समझाइए, इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हमेशा अपनी कीमत, अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगाते हैं। अच्छा, वो खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं इस पैसे से ऐसा कौन सा नया हुनर सीख सकती हूँ जिससे मेरी आमदनी बढ़े? मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकती हूँ जो मेरे बिना भी काम करे, और सबसे जरूरी सवाल, मैं पैसे से और पैसा कैसे कमा सकती हूँ। तो उनकी सोच तनख्वाह पर निर्भर रहने की नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़कर संपत्ति बनाने की होती है। बिल्कुल, एक मानसिकता पैसे के लिए काम करती है, दूसरी मानसिकता पैसे को अपने लिए काम पर लगाती है। और जाहिर है, जब आप कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ नया करेंगे तो समस्याएं तो आएंगी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर इन दोनों मानसिकता के बीच का शायद सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल, समस्याओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी भविष्य की दिशा तय करती है। गरीब मानसिकता वाला इंसान समस्या आते ही शिकायत मोड में चला जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, सरकार खराब है, मेरा बॉस ठीक नहीं है। वो समाधान खोजने के बजाय दोष देने में अपनी सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देता है। समस्या उसके लिए फुल स्टॉप है, एक दीवार। हाँ, वो समस्या को व्यक्तिगत हमले की तरह देखता है, एकदम। जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति समस्या को एक पहेली या एक सवाल के रूप में देखता है। वो भावना में बहने के बजाय विश्लेषण करता है। वो पूछता है, ठीक है, ये समस्या आई है, ये क्यों आई? इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? हाँ, इसकी जड़ क्या है? इससे मैं क्या सीख सकती हूँ ताकि ये दोबारा ना हो? और क्या इस समस्या में कोई अवसर छिपा है? बिल्कुल, वो समस्या को एक बाधा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और सीखने का एक अवसर मानता है। क्या स्रोत में इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, और एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो करोड़पति बने, फिर किसी वजह से दिवालिया हो गए और कुछ ही सालों में दोबारा करोड़पति बन गए। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उनका पैसा चला गया था, लेकिन उनकी वो अमीर मानसिकता, वो सोच, दौलत बनाने का वो ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में ही था। हाँ, वो उनके दिमाग में था। वो जानते थे कि दौलत दोबारा कैसे बनाई जाती है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब असली संपत्ति बैंक खाते में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में होती है, आपका मानसिक ब्लूप्रिंट। सही बात है। और अगर दिमाग ही असली संपत्ति है तो उसे लगातार बेहतर बनाना भी जरूरी होगा। ये हमें सीखने के नजरिए पर लाता है। हाँ, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अहंकार मतलब ईगो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? स्रोत कहता है कि गरीब मानसिकता अक्सर अहंकार से भरी होती है। उसकी सोच होती है, मुझे सब आता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सलाह को आलोचना की तरह देखते हैं। और जिस पल आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, उसी पल आपका विकास रुक जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फिर आप नई जानकारी के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सही बात है। और इसके ठीक विपरीत अमीर मानसिकता वाला इंसान हमेशा एक छात्र बना रहता है। वो सीखने में कभी शर्म महसूस नहीं करता। वो किताबें पढ़ता है, कामयाब लोगों को सुनता है, सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाता। उन्हें पता है कि उनका आज का ज्ञान कल के लिए काफी नहीं होगा। वो अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पर करते हैं, अपने ज्ञान पर। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पहलू है माहौल। स्रोत कहता है कि आपका माहौल आपकी मानसिकता को बनाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बिल्कुल सच है, और ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। अगर आप दिन रात ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप भी हर चीज में कमी ढूंढने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो समाधान ढूंढते हैं, जो चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही सकारात्मक और रचनात्मक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पुराने दोस्तों या परिवार को छोड़ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब शायद ये है कि अपने मानसिक आहार को लेकर सचेत रहा जाए। आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाँ, आप किन लोगों से सलाह ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही समझा। ये अपने सूचना के स्रोतों को जानबूझकर चुनने के बारे में है।
जैसे हम अपने शरीर के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग के लिए अच्छे विचार और अच्छी संगत चुननी होगी। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारी चर्चा घूम रही है, पैसा। पैसा पैसे को लेकर समाज में एक बहुत आम बात कही जाती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और सोर्स इस पर एक बहुत ही तीखी लेकिन सच्ची टिप्पणी करता है। क्या कहता है? वो कहता है कि जो लोग अक्सर ये कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, आमतौर पर ये वही लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। ये अक्सर पैसे कमाने में अपनी असफलता को सही ठहराने का एक तरीका होता है। ये बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन शायद इसमें सच्चाई है। हाँ। स्रोत पैसे की एक बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा देता है। पैसा अच्छा या बुरा नहीं है, पैसा एक ताकत है, एक टूल है। हाँ, एक साधन है जो आपको विकल्प देता है, आजादी देता है और सबसे कीमती चीज समय देता है। सही बात है। पैसा आपको ये चुनने की आजादी देता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जिएं। बिल्कुल। और इसी मानसिकता का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू भी है जो पैसे के प्रबंधन से जुड़ा है। यहाँ स्रोत एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी के फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। ठीक है। सीधे शब्दों में, अमीर लोग एसेट बनाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि ये पूरी तरह साफ हो जाए। मान लीजिए एक आम बड़ी खरीदारी, जैसे कि एक कार। हाँ, कार। इन दोनों मानसिकता के लोग इसे कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। लायबिलिटी मानसिकता वाला व्यक्ति सबसे पहले पूछेगा, इसकी ईएमआई कितनी बनेगी। उसका पूरा ध्यान भुगतान को वहन करने पर होता है, कार की कुल लागत पर नहीं। वो लोन को देखता है, लेकिन उन छिपी हुई देनदारियों को नजरअंदाज कर देता है जो साथ आती हैं। जैसे कार का मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, जो हर महीने पैसे जलाने जैसा है, साथ में बीमा, ईंधन, रखरखाव का भारी खर्च। तो ये एक ऐसी चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा खींच रही है, भले ही वो आपको अच्छी महसूस करा रही हो। एकदम। अब एसेट मानसिकता वाला व्यक्ति सबसे पहले पूछेगा, क्या मुझे वाकई इस कार की जरूरत है, या मैं किसी सेवा से काम चला सकता हूँ? बिल्कुल, जैसे कैब या रेंटल। और अगर उसे सच में जरूरत है तो वो पूछेगा, ये खरीद मेरे लिए पैसा कैसे बना सकती है। अच्छा। शायद वो एक ऐसी गाड़ी खरीदे जिसे वो अपने साइड बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सके, या वो एक पुरानी गाड़ी खरीदे ताकि बड़े मूल्यह्रास से बच सके। तो उसका सवाल, क्या मैं ईएमआई भर सकता हूँ, से बदल कर क्या ये मेरे पैसे का एक स्मार्ट उपयोग है? बिल्कुल। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन लंबे समय में ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, अमीर बनने का मतलब सिर्फ बड़ा घर या महंगी गाड़ी नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है सोच की आजादी, अपने फैसले को खुद लेने की आजादी और अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होना। हाँ, और स्रोत के अनुसार ये सब किस्मत से नहीं मिलता, ये सही मानसिकता को विकसित करने से मिलता है। बिल्कुल। किस्मत एक घटना हो सकती है जो किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन दौलत एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जो सही सोच, सही आदतों और लगातार सीखने से बनता है। ये लॉटरी नहीं, ये एक मैराथन है। हाँ, स्रोत का अंतिम संदेश भी यही है, और वो बहुत शक्तिशाली है। दुनिया की सबसे महंगी चीज आपकी सोच है। क्योंकि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। सही बात है। और बदलाव के लिए पहला कदम क्या है? बस आज ये फैसला करना कि मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगा, मैं सीखना कभी बंद नहीं करूंगा और मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। और ये मानना कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हर गलती एक ट्यूशन फीस की तरह है जो आप बेहतर बनने के लिए चुकाते हैं। तो अगर कोई आज भी यह सोचता है कि किस्मत साथ दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, तो शायद वो बस इंतजार ही करता रह जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं खुद अपनी किस्मत बनाऊंगा, तो वो सही दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सामग्री बताती है कि हमारी सोच एक जमीन के टुकड़े की तरह है। ठीक है। और हमारे हर दिन के विचार, हमारी आदतें और हमारी संगत उन बीजों की तरह है जो हम उस जमीन में बो रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम हर दिन अपनी सोच की जमीन में कौन से बीज बो रहे हैं। शिकायतों, बहानों और डर के, या फिर सीखने, समाधान और हिम्मत के, क्योंकि आज जो बीज बोया जाएगा, कल फसल भी उसी की कटेगी।